हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको लगे ये वीडियो जिनके लिए इम्पोर्टेंट होगा तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा या उन्हें ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेलन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेलन क्या है, ठीक है। सबसे पहले बेलन को ही समझते हैं। बेलन का आकृति किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले दो लाइन खींच लिए, इसमें एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर बना दिए, ठीक है। वृत्त बनाए हैं तो वृत्त में ये केंद्र हो गया और इस रेखा का नाम ओ ए रख दिए, ठीक है। तो ओ ए क्या है? ओ ए जो है वो वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है तो नीचे भी एक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम O1 रख दिए और इसका नाम बी रख दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है? तो ये भी एक प्रकार की त्रिज्या है, ठीक है। तो ओ ए क्या था? ओ ए त्रिज्या हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ए बी, अब इसमें ए बी क्या दिख रहा है? इसमें ए बी जो है, ए बी हो गया ऊंचाई, ठीक है। बेलन में मेन चीज इसमें जो है ये त्रिज्या ही है और ऊंचाई ही है। तो ये बेलन बना कैसे? तो ये बेलन दो वृत्तों को जोड़ दिए और एक आयत को जोड़ दिए, ठीक है। इस बेलन में ये क्या दिख रहा है? ये आपको एक आयत दिख रहा है और इसी में एक वृत्त भी बनाया गया है, ठीक है। तो ये संपूर्ण आकृति को क्या बोलेंगे? इसको बेलन बोलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं इसके बारे में। चलिए जो चीज़ अभी आप हिंदी में देखें उसी को थोड़ा इंग्लिश में भी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ है रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या हो गया, हाइट का मतलब ऊंचाई हो गया, एक्सिस का मतलब अक्ष हो गया, ठीक है। तो ये जो रेखा यहाँ पर इस तरह से खींचा गया है ये इस बेलन की क्या है? अक्ष है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जा रहा है? ऊंचाई बोला जा रहा है, ठीक है। बेसिस, बेसिस मतलब हो गया आधार, ठीक है। बेसिस मतलब आधार हो गया। तो ये बेलन में ये जो गोल आकृति बना हुआ है ये क्या है? ये वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त है लेकिन बेलन की ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बेलन का आधार, ठीक है। एक आधार ऊपर हो गया और एक आधार नीचे भी हो गया। अगर बेलन वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वो भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। इसमें एक इस तरह से आकृति जो बन रहा है ये इसमें एक आयत भी बन रहा है, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा आप देख लेते हैं। आयत का परिभाषा, बेलन का परिभाषा है एक ठोस त्रिविमीय आकृति जिसके दो सिरे समान त्रिज्या की दो वृत्ताकार सतह है और एक घुमावदार आयताकार सतह से मिलकर बनी हो बेलन कहलाती है, ठीक है। अभी तुरंत हमने बताया था कि इसमें दो वृत्ताकार सतह है, यानी कि एक वृत्त यहाँ हो गया, दूसरा वृत्त यहाँ हो गया और एक घुमावदार आयताकार सतह, ठीक है। तो आप ये भी ऐसे करके बना दिए या इसको साइड में ही बना लेते हैं। एक आयताकार यानी एक आयत इसमें बन गया और इसमें दो वृत्त बन रहा है, ठीक है। और इस पूरे फिगर को बेलन कहा जा रहा है, ठीक है। तो बेलन का परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक ठोस त्रिविमीय आकृति जिसके दो सिरे समान त्रिज्या की दो वृत्ताकार सतह और एक घुमावदार आयताकार सतह से मिलकर बनी हो क्या कहलाती है? बेलन कहलाती है। अगर आप इसे इंग्लिश में भी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। यह है सिलेंडर। डेफिनेशन ऑफ सिलेंडर, ए 3 डायमेंशनल शेप कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल सर्कुलर बेसेस जॉइंट बाय ए कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इसका परिभाषा हो गया इंग्लिश में, ए 3 डायमेंशनल शेप कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल सर्कुलर बेसेस जॉइंट बाय ए कर्व्ड सरफेस, ठीक है। चलिए अब बेलन से रिलेटेड कुछ इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि बेलन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारा घनाभ के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं, घन के ऊपर बनाए हैं और आयत से रिलेटेड बना हुआ है, वृत्त से रिलेटेड वीडियो है, वर्ग से रिलेटेड वीडियो है, अगर इन सब वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको हमारा ये सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से ये तमाम वीडियो जो है आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेलन का फॉर्मूला क्या है। तो बेलन का फर्स्ट फॉर्मूला है बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसका क्या हो रहा है? वृत्त हो रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर
और ऊंचाई को इंग्लिश में h। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद है दूसरा फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो गया आधार की परिमाप। तो आधार क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला वृत्त का परिमाप हो गया 2 पाई आर, और उसमें क्या किया, ऊंचाई से गुना कर दिया, तो क्या हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। ठीक है, अब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, अगर आप 9th 10th में हैं तो आपके लिए ये तीनों फार्मूला भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, और खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब है बेलन से रिलेटेड बनने वाले सवाल कि बेलन में किस तरह का सवाल पूछा जाता है। प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ आर जो दिया हुआ है ये त्रिज्या है, और ये त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो आर बराबर दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दिया है h बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है, और शॉर्ट में इसको सिर्फ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फार्मूला लिखकर इसको बनाते हैं। फार्मूला हो गया v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, तो पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर गुना स्क्वायर है यहाँ, इसलिए यहाँ 7 सेंटीमीटर को 2 बार लिख रहे हैं, गुना ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, 7 को 7 से काट दिए, जो बच गया है यहाँ पर, यानी कि 22 गुना 7 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक बार में कटा था तो इसका भी 1 सेंटीमीटर नोट होगा, तो इस सबको गुना जब करेंगे तो गुना करने पर आ गया 1540 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि 1540 सेंटीमीटर क्यूब को घन सेंटीमीटर कहेंगे, तो 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या 14 मीटर है और उसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 14 मीटर ये हो गया, और ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना दे दिया, ये ऊंचाई दे दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इंग्लिश में इसे ए बोलते हैं, इसलिए वक्र पृष्ठ की जगह सिर्फ ए लिख दिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, ये फार्मूला सारा पीछे लिखा हुआ है, तो 2 की जगह 2, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर हो गया 14 मीटर और ऊंचाई हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो 7 के पारा से 14 को कैंसिल कर दिए, काट दिए, जो बच गया उस सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। 2 गुना 22 गुना 2 मीटर गुना 20 मीटर। ठीक है, आप इसे गुना करके देख सकते हैं कितना आ रहा है। चलिए, इसे गुना करने पर आ गया 1760। 1 मीटर यहाँ है, 1 मीटर यहाँ है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1760 वर्ग मीटर। ठीक है, प्रश्न में था एक बेलन की त्रिज्या 14 मीटर दिया हुआ था, ऊंचाई 20 मीटर दिया है, तो बोला जा रहा था बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले लिख दिए, और फार्मूला के हिसाब से जो जो मान जिसका था
उसका मान रख दिए। ठीक है, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिए, कटने के बाद जो आया सबको एक जगह पहले लिख लिए, उसके बाद सबको गुना कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक बेलन की त्रिज्या 21 मीटर है। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया है 21 मीटर और ऊंचाई फिर दे दिया 10 मीटर। तो बोला जा रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या हो गया फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ये फॉर्मूला हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ठीक है, तो 2 की जगह 2, पाई का मान अगर 22/7 दिया है तो 22/7 का इस्तेमाल करना है, अगर पाई का मान 3.14 दिया है तो उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, r हो गया 21 मीटर हो गया, उसके बाद फिर है r प्लस h, यानी कि 21 मीटर प्लस 10 मीटर। ठीक है, तो 7 से 21 को कितना बार में 3 बार में काट दिए, तो बच गया 2 गुना 22 गुना 3 मीटर, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 31 मीटर। यानी कि जो भी बचा है अब यहाँ पर टोटल को क्या कर देना है, गुना कर देना है। इसको जब गुना कर देंगे तो इसका निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ जो है दे दिया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो गया 2πrh। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिख रहा है 88 घन मीटर लिखा हुआ था, जो गलत था, 88 वर्ग मीटर था। ठीक है, 88 मीटर स्क्वायर, तो इसके नीचे में लिख देंगे 88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बराबर 2 गुना पाई का मान लिख दिए 22/7 और r नहीं दिया है, r निकालना है, ऊंचाई दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, इस तरह से लिख लिए हैं। अब देखना यह है कि कौन कट सकता है, तो ये देखिए 22 इधर जो दिख रहा है आपको, 22 किधर है RHS में है, बराबर के इस तरफ को RHS और इस तरफ को LHS। तो 22 जो RHS में है इसको जब LHS में ले जाएंगे तो ये गुना से भाग में इधर आ जाएगा। ठीक है, और इधर आने के बाद 22 88 से कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इसको अभी कट दे रहे हैं उधर से। ठीक है, 22 को 88 से 4 बार में क्या किए काट दिए, तो उस हिसाब से 2 से भी ये 4 कितना बार में कट गया 2 बार में। ठीक है, अब जो बच गया है उसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, या फिर 2 को 10 से काट दिए 5 बार में। ठीक है, अब जो कट गया है बच गया है उसको लिख लेते हैं, तो बराबर के इस तरफ बचा है सिर्फ 1/1 मीटर स्क्वायर, सिर्फ यही बचा है, और इधर बच गया है आपको 5 गुना r बचा हुआ है और नीचे 7 बचा है, तो इसको जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, बराबर है यहाँ, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना हो जाएगा, तो 5r को 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 5r बराबर 7 को 1 मीटर से गुना कर दिए तो ये हो गया 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर बाय 5, ये मीटर था तो यहाँ मीटर दे दिए। ठीक है, तो यहाँ मीटर मीटर काट दिए तो r बराबर बच गया 7.5, या आप इसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिज्या का मान इसमें निकालने के लिए बोला जा रहा था, तो त्रिज्या निकल गया 7/5। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है एक बेलन का आयतन 49 घन मीटर है। ठीक है, बेलन का आयतन 49 घन मीटर है और इसकी त्रिज्या 7 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बेलन का आयतन बराबर हो गया πr²h। ठीक है, भी यानी आयतन दिया है 49 घन मीटर, तो भी के नीचे में लिख देंगे 49 घन मीटर का मतलब हो गया मीटर क्यूब, बराबर पाई का मान हो गया 22/7 हो गया, और r² त्रिज्या 7 मीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो गया 7 मीटर गुना 7 मीटर हो गया। अब इसमें क्या है, तो बेलन की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या जो लिखा है यहाँ त्रिज्या नहीं, यहाँ ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, बेलन का ऊंचाई क्या होगा, तो h कुछ नहीं दिया है, h निकालना है आपको। ठीक है, तो
तो इसमें भी क्या करेंगे, 7 को 7 से काट दिए, फिर 7 के पारा से ये 49 इधर कितना बार में कट गया, 7 बार में कट गया। जो बच गया उसको पहले नीचे लिख लेते हैं। ये इधर बच गया 7 मीटर क्यूब बराबर इधर बच गया 22 गुना h। ठीक है, यहाँ भी मीटर मीटर, यानी ये सारा जो है ये सारा एक एक बार में कटा है, तो इसका भी मीटर नोट किया जाएगा। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर जो आपको 22 मीटर दिख रहा है गुना में, इसको जब इधर लाएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 मीटर बट्टा 22 मीटर स्क्वायर बराबर h। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से कैंसिल कर दिए तो h बराबर बच गया 7 बट्टा 22 मीटर। ठीक है, h निकालने के लिए ही बोला जा रहा था, तो h कितना निकल के आया, 7/22 मीटर।